जय श्री राम, जय राजगुरु सरकार। श्री प्रत्य सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा विचित्र है और बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि ऐसा भी हो सकता है। 2023 में ऐसा हमारे साथ हुआ। तो वो भक्त जो आए थे वो किसी गुरुओं ने भेजे थे, तो उसकी भी हमने वीडियो डाली थी, लेकिन वो भक्त कुछ चुरा नहीं पाए थे, कुछ कर नहीं पाए थे और चले गए थे। अब इस वर्ष क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले की वाक्य है। एक भक्त हमारे मध्य प्रदेश का ही, जो लगभग 2 से 3 महीनों से हमें लगातार लगा था, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लगातार परेशान करने की उस पर लगा था। और हमने कई उसको मैसेज डाले कि भाई तेरी हमें आवश्यकता नहीं है और तुझे हमें ट्रांसफर भी नहीं देना है, ना तुझसे तेरे साथ हमें रहना। तो अनेकों प्रकार के उसने मैसेज किए, गुरुजी मैं तुम्हारे यहाँ पड़ा रहूंगा, चाहे आप जूते मारना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन मुझे आपके पास ही आना है और आपका बच्चा हूँ। ये अनेकों प्रकार के ऐसे मैसेज उसके पास हमारे थे। तो हमने दया दिखा कर और ब्राह्मण होने के नाते हमने उस पर दया दिखाई और हमने कहा चल ठीक है भाई, जैसा भी होगा हम तेरे लिए मदद करेंगे। तो गणपति में वो हमारे पास आया 15 तारीख को। 15, 16, 17 3 दिन का विधान था हवन का। 15 तारीख को सुबह वो मेरे यहाँ 6 बजे आ चुका था। 6 बजे आया, वहां से वो प्री प्लान्ड आया था, पूरा प्लान करके आया था। जो 5-6 लोगों का ग्रुप है, ग्रुप के साथ मिलकर के आया और ग्रुप से सारी षड्यंत्र करके आया और पूरा मूड बनाकर आया था यहाँ पर। अब हमें तो भाई ये चीज की जानकारी नहीं थी और ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण देंगे, वीडियो को पूरा देखें। तो हमें ये जानकारी नहीं थी। 6 बजे आया और हमारे पास सभी भक्तों के लिए वही प्रक्रिया रहती है कि भाई आइए, रहना खाना मेरे यहाँ आपको रहता ही है, बढ़िया से आपको बिठाते हैं, रखते हैं, खिलाते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहती है, पूरा ऑफिस आपके हवाले रहता है। अब 4 भक्त हो तो 4 रहेंगे, 10 है तो 10 रहेंगे और 1 है तो 1 रहेगा। सभी भक्त जानते हैं इस चीज को, मेरे यहाँ की सुविधा को सभी भक्त जानते हैं। तो उस भक्त का पहला हवन उसी दिन हुआ 15 तारीख को। 3 दिन का रहता है, सभी को पता है कि 3 दिन मेरे यहाँ रहता है। दूसरे दिन मूल हवन, कोई मंत्र याद नहीं था उसको, बिल्कुल अनपढ़ गंवार देहाती और एक प्रकार से ये कहो कि आदिवासी की तरह सारा नीच, ब्राह्मण के नाम पे कलंक, अपने माँ बाप के नाम को डुबाने वाला व्यक्ति, जो मुझे अपनी माँ की तक दुआइयां दे दे करके मेरे पास आया और आकर के दूसरे दिन मूल हवन हुआ। तो मूल हवन के पहले बोलता है, मैंने कहा भाई भोजन, तो भोजन आज तो गुरुजी पूरा सामर्थ्य लगा दूंगा मैं मेरा, आज तो मुझे कुछ ना कुछ करके जाना है। अब इस शब्द को हम समझे नहीं उस समय कि इसको क्या करके जाना है, हम नहीं समझे उस शब्द को। हमने कहा भाई हवन के लिए बोल रहा है कि पूरी तैयारी और ये सारी चीजें, तो हमने कहा चल ठीक है। हमने हवन प्रारंभ करवाया, रात्रि 2 बजे हवन पूर्ण हुआ, 11:45 से हवन प्रारंभ हुआ और रात के 2 बजे हवन पूर्ण हुआ। उसके बाद उसने भोजन किया। अब हवन के पहले क्या हुआ कि हम सारे चीजें, भाई अघोर वेश में आते हैं तो सारे वस्त्र उतार करके हम आए, तो हमारे हाथों में जो अंगूठियां थी वो हमने नहीं उतार पाई। और सभी भक्तों को पता है कि हम स्वर्ण पहनते हैं, सभी भक्तों को पता है कि हम स्वर्ण पहनते हैं, तो हमने उतार नहीं पाए। तो भाई हवन से पहले फिर हमने उतार करके, ऑफिस की हमारी यहाँ टेबल रहती है तो टेबल पर हमने रख दी, यहीं पे हमारी फाइल रहती है, यहीं पे हमारा सब कुछ रहता है और अस्त्र भी हमारे लगभग यहीं पे रहते हैं, अनेकों अस्त्र होते हैं तो यहीं पे रहते हैं। और हवन पूर्ण हुआ। हवन के बाद हम गए, हमने कहा पूजन हमें समापन करना है, तो हम पूजन समापन के लिए गए और पूजन समापन करके हम भोजन करके हम सो गए। उस व्यक्ति ने सारी फाइलें चुरा ली। इसका नाम सीताराम है, मध्य प्रदेश से सीताराम है। पहली बात तो इसने नाम की ही मर्यादा खत्म कर दी। उसने फाइलें चुराई, मेरी अंगूठियां नहीं मिली है, ताला टूटा मिला है हमें सुबह की समय, और तोड़ करके चला गया। रास्ते से जाते समय उसने कॉल भी किया, गुरुजी मैं निकले आया। तो हमने अधिक कुछ नहीं पूछा, हमने मैसेज करके, उस समय हम पूजन में व्यस्त थे तो हमने मैसेज करके थोड़ा सा झड़प दी। ये सब मैसेज मेरे पास है रिकॉर्डेड। और वहां जाकर के फिर कुछ नंबरों को निकाल करके और उन लोगों ने ग्रुप बना करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया और यहां से चोरी कर ले गया। यहां से
चोरी करके ले गया मेरी बाबा की प्रतिमा, राजगढ़ सरकार की प्रतिमा जो है आड़ी गली हुई थी, रामायण मेरी पूरी विचलित थी, मंदिर को विचलित करके गया, ताला टूटा था। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो सिर्फ इस चीज की कि उसने मेरे इष्ट के यहां पर चोरी की है। मुझसे बोल रहा है, मैसेज आए मेरे पास आज उसके, मुझसे बोल रहा है मैसेज करके कि उसके पास 5-6 लोगों का ग्रुप है। तो मैं कहता हूं ओपन चैलेंज है, तुम्हारी चड्डियां ना उतार दी मैंने, मैं करता हूं, ठोक के करता हूं। मैं कोई गद्दी वाला व्यक्ति नहीं हूं कि झाड़ा फूकी वाला व्यक्ति हूं। 90 दिन में शक्ति देता हूं, 90 दिन का ठोक के चैलेंज देता हूं। अरे चोरों, जिनने तुम्हें भेजा है उनके बाप की ऐसी की तैसी करके रख दूंगा मैं। मुझे किसका डर दिखा रहे हो आप? पुलिस प्रशासन भी उसके पक्ष में पहले ही सारी जांच होती है। मैं आप मेरे पास आए और उसकी सारी जांच करवाई जाएगी। और ये 2 कौड़ी के पिंजारे जो बीच में कूद रहे हैं, इनको भी दिखाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मेरे यहाँ का नियम है 90 दिन मुझसे जुड़ करके चले, और 90 दिन अगर आप मेरे संपर्क में नहीं हो, मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरे जो नियम है, और आज भी जो वक्त, देखिए मैं कहता हूं कि 100 में से 80 वक्त बनते हैं, 20 नहीं बनते, स्पष्ट है। जो नियम का पालन नहीं करते नहीं बनते। और आप कहते हो कि आपने नियम का पालन किया है, तो आप आइए और सिर्फ 51 बार मंत्र सुना दीजिए। छोड़िए, 51 बार मुझे मंत्र सुना दीजिए, और 51 बार आप जैसे ही मंत्र सुना दोगे, और शक्ति मैंने खड़ी नहीं की, 51 बार में 2 गलतियां क्षमा करूंगा, और शक्ति मैंने खड़ी नहीं की, तो आपका जो पेमेंट है उसका 2 गुना पेमेंट मैं वापस दूंगा। मैं किसी को परीक्षण देने के लिए कोई बच्चा नहीं हूं कि स्कूल में परीक्षण देने जाऊं। मैं किसी को परीक्षण नहीं देता। अरे चोरों, मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी भी ठिकाने आ जाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। और ये सीताराम, तेरा और तेरे ग्रुप का वो कांड होगा, क्योंकि तूने जो चोरी की है, क्या चोरी किया है मैं यहां यूट्यूब पर तो बताऊंगा नहीं, लेकिन क्या हो गया, 2 वक्त के नंबर, 10 वक्त के नंबर, 150 के मुझसे ले ले भाई, 100 के ले ले, 200 के ले ले, 500 के ले ले, मुझे क्या तकलीफ है। और मैं अपना परीक्षण क्यों दूं? मैं मदारी नहीं हूं। मैं खुला चैलेंज देता हूं, मैं बारिश का पूजन करता हूं तो करता हूं, योग निकलता है तो काम होता है। किसी से आज तक ये नहीं बोला कि मैं बारिश करता हूं। स्पष्ट है, योग निकलेगा तो करके भी दूंगा। ओपन चैलेंज है इस चीज का। मैं सरता नहीं रखता भाई, ये तो मुझे तुमने व्यथित कर दिया है, परेशान कर दिया, मेरे यहाँ चोरियां कर रहे हो, और फिर मुझे इन चीजों को बता रहे हो। तुम्हारी क्षमता नहीं है मुझे डराने की और धमकाने की। और तुम ये 2-5 लोग अगर ये सोच रहे हो कि गुरुजी को डरा लेंगे, तो तुम 2-5 की चड्डियां बिछवा दूंगा मैं, ये ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अघोरी हूं, ओगल का चेला हूं, मैं शमशान में रह लूंगा, क्या आप रह सकते हो क्या? मेरे लिए तो शमशान मेरा घर है, क्या तुम्हारा घर शमशान है क्या? और ना ही मैं ये कहता, ना मैं अघोरियों की तरह रहता, ना मैं आडंबर करता, ना मैं आडंबर दिखाता हूं। मैं साफ स्वस्थ शुद्ध रहता हूं संपूर्ण रूप से। तो ये पाखंडियों, समझ जाओ, सुधर जाओ। मैंने कभी खाना नहीं सीखा, मैं गरीबों को खिलाना जानता हूं। स्पष्ट बोलता हूं सभी से, स्पष्ट कहता हूं, उससे जुड़ो तो जुड़ो, नहीं जुड़ो तो मत जुड़ो। मैं कोई तुम्हें निमंत्रण नहीं देता, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। स्पष्ट कहता हूं, घंटे घंटे भर फोन पर तुम लोगों को समझाता हूं, उसके बाद तुम मेरे संस्थान पर चोरी करके जाओगे और मुझे सीख दोगे, मुझे न्यूज नेशनल की धमकी दोगे। मैं डरता हूं न्यूज नेशनल से, या डरता हूं किसी प्रशासन से? अगर मैं गलत करूंगा तो मैं प्रशासन से भी डरूंगा, क्योंकि गलत इंसान सबसे डरेगा। और जिसकी क्षमता है
वो मेरे समक्ष आए, प्रशासन को लेकर आए और मेरे नियमों को सिद्ध करके यहां दिखाए। बस जो नियम सिद्ध करेगा तुरंत चेक फाड़ दिया जाएगा उसके लिए कि पकड़ तेरे पैसे। यही क्लियर है मेरे। मुझे भिखारी गुरु समझ रहे हो कि तुम्हारी तरह? एक तो तुम्हारी मदद करें, तुम्हारे साथ सारी चीजें करें, ब्राह्मण होने के नाते तेरी मदद की, सब कुछ किया, और मेरे यहां चोरी। एफआईआर मेरे यहां बन चुकी है, वीडियो में ये स्पष्टीकरण में डाल रहा हूं। जो आए सभी का स्वागत है, मुझसे कनेक्ट होकर आए, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, बिल्कुल आए। और जो भक्त ये चाहते हैं कि डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मुझसे बात करें। मैं 30 तारीख तक तो फ्री नहीं हूं, 30 तारीख के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो मुझसे जो चाहे वो मुझसे जैसे चाहे बात कर लें, जैसे चाहे पुलिस प्रशासन को लेकर आए, जैसे चाहे जो करें, लेकिन प्रशासन भी उसी की सुनेगा जो सत्य होगा। मैं कभी गलत हुआ ही नहीं हूं, ना मैं गलत साबित हो सकता, और ना मैं किसी से डरता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी का बाप का नौकर नहीं हूं, ना किसी के बाप का खाता हूं। मैं अपने बाप राजगढ़ सरकार का खाता हूं। मैं बाबा बजरंगबली का सेवक हूं। आकंडी पाकंडी और ढोंगी मत समझ लेना मुझे, मैं ढोंगी मत समझ लेना मुझे। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। मेरे यहां रहकर, मेरी ही खाकर, मेरी चोरी कर कर, मेरा ही ताला तोड़ करके तुम जा रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हें बख्श रहा हूं, उसके बाद भी नहीं कुछ कह रहा हूं। नहीं तो मां बहन कर देता तुम्हारी मैं। और कौन सा 30 मार का है जो मेरे ऊपर केस करने की कोशिश कर रहा है? सुधार दूंगा घर में आकर के, ये ध्यान रखना। तेरे बाप के घर में चोरी नहीं हुई है, चोरी मेरे यहां करके गया है हरामजादा। और वो असली बाप की पैदाइश है, तो उसका नाम, मैं उसके नाम पर भी नहीं बोल सकता ज्यादा। उसका नाम सीताराम है। और यहां ऐसे करके, और मुझे मैसेज कर रहा है कि तुमने मुझे 3 दिन बंधक बना कर रखा है हरामजादे, 2 दिन तो मेरे पास रुका है, दूसरे दिन तू ताला तोड़ के भाग गया चोरी करके। और हमें ये सारी चीजें पता ही नहीं चलता। एक और 8 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई सेवक था, कोई मेरा कोई शिष्य था, उसका मेरे पास मैसेज आया, उसने मुझे इसका नंबर भेजा। तब मैंने ये नंबर चेक किया, तब पता चला कि ये कांड कर गया। तब मैंने चेक करवाया तो सब कुछ गायब। नहीं, हम तो ध्यान ही नहीं देते भाई। कि ट्रांसफर के बाद में हम 2-3 दिन विश्राम करते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो विषय सिर्फ यही है कि संस्कार पे चोरी हुई है। इसका हमने क्या किया है, ये रिकॉर्डेड है। मेरे यहां सभी वक्तों की वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली जाती, वीडियो मेरे यहां यूट्यूब पर नहीं डाली जाती किसी भी वक्त की। पहला विषय। दूसरा विषय, मेरे, और मैं खुला कहता हूं भाई, मेरे यहां तो तामसिक कार्य होते हैं। वीडियो सभी की बनती है, सभी की वीडियो बनती है, डाली नहीं जाती। इसकी भी सारी रिकॉर्डेड मेरे पास है। इसको कितना बंदी बनाया, और अगर ये बंदी होता हरामजादा तो ताला तोड़कर भागता, चोरी करके भागता। मेरे भक्त जानते हैं कि हिंदू तो छोड़ो, मुस्लिम भक्त मेरे यहां 21-21 दिन की साधनाएं करके जाते हैं। और यह मूर्ख व्यक्ति ऐसा काम करके मुझसे वैसे ही मांग लेता, मैं वैसे ही दे देता हरामजादे को। लेकिन एक गलती इसने जो की है, और फिर हमसे कह रहा है कि तुम विधाता हो क्या। अब ये दूर है, अन्यथा इसको सीखने मिल जाता कि क्या है क्या नहीं। और मैं चैलेंज देकर कहता हूं, जिस दिन ये हाथ में आ गया, किसी का सहारा ले ले, मैं इसमें जूते मारे बिना नहीं मारूंगा, इस जूते मारूंगा। किसी का सहारा लेकर इस हाथ में मेरे पास आ जाए बस। इसने सनातन धर्म का अपमान किया है, इसने बाबा बजरंगबली का अपमान किया है, उनके समक्ष चोरी इसने की है। इस सनातन विरोधी का मैं वो हाल करूंगा, और इसके साथ देने वालों का कि ये देखते ही रह जाएंगे। और इसका साथ कौन देता है मैं देखता हूं। इस व्यक्ति ने हद कर दी। आज तक मेरे जीवन में ऐसा कांड कभी नहीं हुआ।
पैसा देता नहीं देता कोई बात नहीं थी, मुझे गालियां अगर याद आ जाता कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे बाबा बजरंगबली राजगढ़ सरकार के समक्ष ये ऐसा कार्य करके गया है। और हम निद्रावस्था में थे उस समय, तो प्री प्लान हुआ ना, पहले ही से ही पूर्व से ही प्लान करके ये लोग आए थे मेरे पास। और मैं देखता हूं कि इसका साथ कौन देता है। मैं सब करता हूं और मैं स्पष्ट बोलता हूं, सब करता हूं, किसी का बाप का नौकर नहीं हूं कि उसको मैं जानकारी दूं कि मैं क्या करता हूं और क्यों करता हूं। मैं किसी भक्तों से ये नहीं कहता कि मुझसे जुड़ो या मत जुड़ो, मैं किसी को निमंत्रण नहीं देता, आओ तो आओ, नहीं भाड़ में जाओ। 100 बार समझते हो, घंटे घंटे भर समझाता हूं, बात करते हो, सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक मुझे परेशान करते हो, कोई बात नहीं है, मैं तो आपसे बात करता हूं, आपको पूर्ण रूप से समझाता हूं। उसका तात्पर्य है कि आप मुझसे मेरे यहां चोरी करोगे, चोरियां करके जाओगे आप? तुम्हारे घर में कर्जा है, इसका मतलब तुम मेरे यहां चोरी करके जाओगे क्या? मुझसे कह रहा गुरुजी आप 10 लाख रुपए मुझे दे देना, आप कोई भी क्रिया ये करोगे, बारिश की क्रिया या कोई भी क्रिया। तो मैंने कहा भाई योग निकलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और किसी और का पैसा तुझे क्यों मिलेगा? बारिश एक प्रकरण है ही नहीं, मैं स्वयं मना करता हूं कि इस प्रकरण में ना फंसे। ये प्रकरण योग के आधार पर होता है, अगर योग नहीं निकलता तो कार्य नहीं होता भाई। इसमें कौन सा कहने और नहीं कहने का विषय है। मेरे जो भक्त जुड़े होते हैं सभी व्यक्तियों को, भक्तों को बताया जाता है, जिसका मन है जुड़े, नहीं मन है ना जुड़े, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। इसको पाखंड कहो, कुछ कहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तड़कार के बोलता हूं भाई, जंगल का शेर हूं, गीदड़ नहीं हूं। और जिसकी क्षमता हो मेरे समक्ष आए, मुझे किसी चीज की धमकी ना दे दे, बस ये ध्यान रखना। इस शरीर से प्राण जाना स्वीकार है, धमकी स्वीकार नहीं है, ये ध्यान रखना। किसी की भी धमकी स्वीकार नहीं है। अगर मैं गलत निकलूंगा तो शपथ खाता हूं राजगढ़ सरकार की गला काट के रख दूंगा। ये बड़ी वीडियो बोल रहा हूं, गला काट के रख दूंगा। अगर मैं गलत साबित नहीं हुआ तो जो मेरा परीक्षण लेने आएंगे वो उनको अपना गला ही काटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और मैं शपथ खाता हूं राजगढ़ सरकार की गला काट दूंगा अगर मैंने गलत किया होगा तो। और जिसमें क्षमता हो, यह क्षमता हो बिगले भाई मुझसे। पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़ता हूं, नहीं तो अन्यथा मैं तलवार भी रखता हूं, लठ भी रखता हूं, बंदूक रखता हूं, तोप भी रखता हूं, सब कुछ रखता हूं। मुझ में क्षमता होगी वो कर लूंगा मैं, लेकिन चोरों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो चोरों का साथ देगा वो महाचोर है। तुम लोग ग्रुप बना करके बैठे हो, ऐसे ग्रुप, और तुम्हारा साथी वही देगा ना जो चोर होगा। तो आइए मैं भरी YouTube पर इस वीडियो को संचालित करता हूं, जितने चोर हैं वो आकर के बीत ले मुझसे, क्योंकि मेरे यहां से चोरी हुई है, उसको साबित मैं करूंगा, उसको साबित मैं करूंगा। इस व्यक्ति ने कब जुड़ा, कब आया, इसका मैंने क्या लिया, क्या दिया, सब कुछ विधिवत एक एक शब्द में मैं साबित करूंगा। और जो इसके साथ में जुड़े हैं, अगर वो मेरे शिष्य हुए, अगर मेरे रजिस्ट्रेशन, पहली बात तो शिष्य मेरे होंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन धारक हो सकते हैं। अगर मेरे रजिस्ट्रेशन धारक हुए और उनने मुझसे ट्रांसफर लिया होगा तो उनकी भी संपूर्ण गलतियों को मैं समक्ष करूंगा। दूसरा विषय कि मेरे पास मैसेज एक और आया कि गुरुजी वीडियो बनवाते हैं भक्तों से, तो उनको पहले नशा करवाते हैं, उनको नशे के इंजेक्शन देते हैं। तुम्हारी माँ बेटियों ने ऐसे ही किया क्या तुम्हारे साथ? मेरे यहां भोजन दिया जाता है, मेरे यहां भंडारे किए जाते हैं, मेरे यहां नशा नहीं करवाया जाता। तो आप समझ लेना। और मैं कहता हूं ये पाखंडी शिष्यों या भटके हुए हो, तुम्हारे घर में 2 समय का भोजन तो है नहीं, क्यों तुम मेरे हाथ से कुछ, मेरे हाथ से या मेरे मुख से कुछ गलत और गंदा बुलवाना चाहते हो? मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है। और जिसमें तकलीफ हो, जिसकी खुजार मच रही हो, जिसकी खुजली मच रही हो, वो तकलीफ ले लेकर।
मैं उसको सिखा दूंगा क्या है। या तो मेरा फ्रॉड साबित करें, अन्यथा उनको फ्रॉड करना और मेरे ऊपर केस करना मैं सिखा दूंगा। इस समय मुझे क्रोध आ रहा है, अगर मेरे समक्ष वो होता ज्यादा सीताराम, मैं क्या कर देता पता नहीं। हरामजादे ब्राह्मण की मदद की, और आज से समझ लीजिए ब्राह्मण होने का कोई भी मुझे ये ना बताए, मेरे जो संपर्क करे वो ब्राह्मण हूं, ऐसा हूं, गरीब हूं, ये शब्द ना बोले, किसी की मदद नहीं की जाएगी। मदद के नाम पर मेरे यहाँ जो लक्ष्य है, किसी भी प्रकार की मदद किसी से नहीं की जाएगी। और जिसको भी मेरे पास आना है, संपर्क करना है, जो लोग से उसने संपर्क किया है, डायरेक्ट संपर्क करे, मैं भी तो समझू क्या बात है। चोर की तरह छुप करके क्यों बार कर रहे हो भाई, समक्ष आओ। पंकज गुरु जी तो 24 घंटे तैयार बैठे रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो समझ में आ जाए इन चोरों को, और इसकी FIR में करवा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में 7 से 8 लोगों का नाम लिखवाया है मैंने, क्योंकि जो फाइल मेरे यहां से गई है उस फाइल के अनुसरण में मैंने नाम लिखवाया है, सभी के नाम है उसमें, तो सब समझ में आ जाएगा। तुम उधर से प्रशासन को लेके आओ, मैं इधर से प्रशासन को लेकर बैठूंगा, सामने आमने जो होगा सो होगा। राम जो होगा वही जो राम रची रखा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। देखते हैं क्या होता है। तो मैं किसी से नहीं डरता भाई, फिर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मेरे राजगढ़ सरकार से डरता हूं, राम जी से डरता हूं, और मैं किसी से नहीं डरता। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे घर की आवश्यकता नहीं है, मैं शमशान में रह लूंगा, लेकिन क्या तुम रह सकते हो क्या, ये सोच लेना। अगर सत्य है तो मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, और असत्य है तो सोच लेना। मेरे यहां कोई गद्दी नहीं लगती, कोई हजारों पाखंडी नहीं आते, कोई पाखंड का खेल नहीं चलता। मेरे यहां स्पष्ट है, खर्चा पहले बताया जाता है, जिसकी बस की है वो आए, जिसकी बस की वो नहीं आए। 1 नंबर में सबसे पैसा लेता हूं, 2 नंबर में किसी जो कार्य नहीं करता वो भाड़ में जाए, जो करता है वो संपन्न है। तो समझ में आ गया होगा। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।